जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास एपिसोड में, जहां हम बात करने जा रहे हैं रूस यात्रा के बारे में। रूस जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है और जहां हर साल लाखों टूरिस्ट घूमने जाते हैं, लेकिन जब बात आती है भारत से रूस घूमने की तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि आखिर कितना खर्च आएगा, कौन सा वीजा लगेगा, फ्लाइट का किराया कितना होगा, होटल और खाने का खर्च कितना आएगा, और अगर आप 15 दिन की यात्रा करना चाहें तो आपको पूरा कितना पैसा जेब में रखना चाहिए। तो आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाने वाले हैं, ताकि आप अगर आने वाले दिनों में रूस घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके दिमाग से सारे सवाल और कंफ्यूजन दूर हो जाएं और आप आसानी से अपना बजट तय कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वीजा की, क्योंकि बिना वीजा के तो रूस की यात्रा शुरू ही नहीं हो सकती। भारत से रूस जाने वाले टूरिस्ट के लिए अब ई वीजा का ऑप्शन भी खुला है और ये सबसे आसान और सस्ता तरीका है। भारत से अगर आप टूरिस्ट ई वीजा लेते हैं तो इसका खर्च लगभग 2,200 रुपए पड़ता है। इसके साथ ही करीब $10 का गेटवे चार्ज भी जुड़ता है, यानी कुल मिलाकर आपको लगभग 400 रुपए खर्च करने होंगे। और खास बात यह है कि ये ई वीजा ऑनलाइन मिल जाता है, किसी एजेंट के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होती। बस आपको अपना पासपोर्ट, फोटो और कुछ बेसिक डिटेल्स अपलोड करनी होती हैं और 7 से 10 दिन के भीतर ई वीजा आपके ईमेल पर आ जाता है। दोस्तों, वीजा के बाद अगला बड़ा खर्च आता है फ्लाइट का, और यही वह हिस्सा है जो सबसे ज्यादा लोगों के बजट को ऊपर नीचे करता है। भारत से रूस की फ्लाइट अगर आप सीधी मॉस्को लेना चाहें तो एरोफ्लोट जैसी एयरलाइन से डायरेक्ट फ्लाइट मिलती है, लेकिन इसका खर्च बहुत ज्यादा, यानी लगभग 70 से 80 हजार रुपए तक हो जाता है। लेकिन अगर आप बजट में जाना चाहते हैं तो अजरबैजान एयरवेज, कतर एयरवेज, गल्फ एयर या मिडिल ईस्ट की अन्य एयरलाइंस से कनेक्टिंग फ्लाइट लेना आपके लिए सस्ता पड़ेगा। दिल्ली से मॉस्को रिटर्न टिकट का एवरेज किराया 35 से 40 हजार रुपए के बीच मिल जाता है, और कई बार ऑफर या ऑफ सीजन में यह 30,000 तक भी गिर जाता है। यानी अगर आप स्मार्ट तरीके से बुकिंग करें तो फ्लाइट में काफी बचत कर सकते हैं। अब बारी आती है रहने की। रूस में रहना कितना महंगा या सस्ता होगा, यह पूरी तरह आपके चुनाव पर निर्भर करता है। अगर आप अकेले जा रहे हैं और बजट ट्रैवलर हैं तो हॉस्टल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे बड़े शहरों में अच्छे हॉस्टल बेड 300 रुपए से 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आसानी से मिल जाते हैं, यानी 15 दिन के लिए आपका कुल खर्च करीब 6,000 से 7,000 रुपए तक होगा। वहीं अगर आप होटल में रहना पसंद करते हैं तो बजट होटल का रेट लगभग 1,200 रुपए प्रति रात से शुरू होता है, यानी 15 दिन के लिए लगभग 18,000 रुपए का खर्च आएगा। और अगर आप 3 स्टार या 4 स्टार होटल में रहना चाहते हैं तो खर्च इससे कई गुना ज्यादा हो सकता है। इसलिए यह आपके ऊपर है कि आप किस तरह का स्टे चुनते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं खाने की, क्योंकि यात्रा के दौरान अच्छा खाना सबसे जरूरी होता है। रूस में अगर आप रोज रेस्तरां में खाएंगे तो आपका बजट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि एक मील का खर्च 600 से 1,000 रुपये तक आ सकता है। लेकिन अगर आप लोकल फूड और सुपरमार्केट से सामान लेकर खुद पकाते हैं तो खर्च काफी कम हो जाता है। औसतन एक दिन का खाना करीब 600 रुपए में आराम से निकल जाता है, यानी 15 दिन में करीब 9,000 रुपए का खर्च आएगा। आप थोड़ा इंडियन ड्राई फूड जैसे नूडल्स, स्नैक्स या रेडी टू ईट पैकेट साथ ले जाएं, ताकि जरूरत पड़ने पर आपका खर्च और दिक्कत दोनों बच जाए। अब आते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट पर। रूस के शहर खासकर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग अपने शानदार मेट्रो नेटवर्क के लिए मशहूर है। यहाँ का मेट्रो पास बहुत सस्ता और सुविधाजनक है। औसतन एक दिन का लोकल ट्रांसपोर्ट खर्च 300 से 400 रुपए तक आता है, यानी 15 दिन में करीब 5,000 से 6,000 रुपए में आप पूरे शहर
घूम सकते हैं, लेकिन अगर आप अलग अलग शहरों के बीच ट्रेन से सफर करना चाहते हैं तो खर्च बढ़ जाएगा, क्योंकि मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग की हाई स्पीड ट्रेन का किराया लगभग 2500 रुपये एक तरफ का है। इसी तरह अगर आप छोटे शहरों में घूमने की सोचते हैं तो कुल मिलाकर ट्रांसपोर्ट का बजट 15 दिन का लगभग 15,000 रुपये रखना सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, घूमने फिरने और एंट्री टिकट्स का भी अपना अलग खर्च है। रूस के मशहूर म्यूजियम, चर्च और पैलेस देखने का टिकट 300 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक होता है। अगर आप रेड स्क्वायर, क्रेमलिन, हर्मिटेज म्यूजियम और दूसरे पॉपुलर प्लेसेस देखना चाहते हैं तो औसतन 10 से 15,000 रुपये सिर्फ एंट्री टिकट्स और टूर पर खर्च हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं, स्मारिका या गिफ्ट्स खरीदना चाहते हैं तो अलग से बजट रखना पड़ेगा, क्योंकि रूस की खास चीजें जैसे मैट्रोश्का डॉल्स या लोकल हैंडीक्राफ्ट्स थोड़े महंगे होते हैं। अब सबसे जरूरी और खास जानकारी, भारत से रूस यात्रा पर जाने से पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि रूस पर इंटरनेशनल सैंक्शंस की वजह से भारतीय डेबिट या क्रेडिट कार्ड सीधे वहां काम नहीं करते, यानी आप अपने ICICI, SBI या HDFC कार्ड वहां स्वाइप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप भारत से ही रूबल कैश लेकर जाएं या फिर डॉलर लेकर मॉस्को में जाकर उसे रूबल में एक्सचेंज करा लें। इससे आपकी ट्रिप के दौरान आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, थोड़ा कैश रखना जरूरी है। दोस्तों, अब कुल बजट की गणना कर लेते हैं। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, लोकल फूड खाते हैं और स्मार्ट तरीके से फ्लाइट बुक करते हैं तो रूस में 15 दिन का पूरा खर्च लगभग 21,500 रुपये के आसपास आएगा, जिसमें वीजा, फ्लाइट, रहना, खाना, ट्रांसपोर्ट और घूमने फिरने सब शामिल है। लेकिन अगर आप होटल में रहते हैं और इंडियन रेस्टोरेंट्स में ज्यादा खाते हैं तो बजट 1,00,000 रुपए तक पहुंच सकता है। और अगर आप लग्जरी तरीके से घूमना चाहते हैं तो 1.5 लाख तक भी हो सकता है। यानी रूस ट्रिप का खर्च पूरी तरह आपकी पसंद और आपकी जेब पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, एक और टिप कि अगर आप रूस की यात्रा ऑफ सीजन यानी नवंबर से फरवरी के बीच करते हैं तो आपको फ्लाइट और होटल दोनों सस्ते मिलेंगे, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा होगी। वहीं अगर आप समर सीजन यानी जून जुलाई में जाते हैं तो मौसम अच्छा मिलेगा, लेकिन खर्च बढ़ जाएगा। इसलिए अगर आप बजट में जाना चाहते हैं तो मार्च, अप्रैल या अक्टूबर का महीना आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको पूरा आइडिया हो गया होगा कि भारत से रूस घूमने जाने में 15 दिन का कुल खर्च कितना आता है, आपको किस तरह वीजा लेना है, कौन सी फ्लाइट सबसे सस्ती पड़ेगी, कहाँ रुकना चाहिए और कैसे आप अपने खर्च को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप आने वाले दिनों में रूस घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए जरूर मददगार साबित होगा। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और मज़ेदार और जानकारी से भरे वीडियो लाते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।